वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो पहले हम लोग ये समझ ले कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है, किस तरह का वो सेंटेंस होता है, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। यानी इम्परेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जो वाक्य क्रिया से स्टार्ट होता है, उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसमें कर्ता यानी काम करने वाला सब्जेक्ट क्या होता है, वो छिपा रहता है। तो चलिए देखते हैं, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या क्या रूल इसमें फॉलो करेंगे। तो पहला रूल है गाइड, जो सेड होता है, हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं। तो जो सेड होता है, सेड टू होता है, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो पहले हम लोग किस में बनाए, से, सेड, फिर क्वेश्चन वर्ड था तो आस्क, इंक्वायरी। अब यहाँ इम्परेटिव सेंटेंस है तो ये सेड टू को हटा करके भाव के अनुसार, जैसे हम लोग सब्जी खरीदते नहीं है भाव के अनुसार, ऐसे यहाँ पर भाव और सेंस के अनुसार हम लोग रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, एडवाइस, अर्ज, कमांडेड या फॉरवर्डेड, यानी हम ये सब भाव के अनुसार, जैसा रिपोर्टेड स्पीच का भाव हमें देगा, जैसा सेंस देगा, वैसा हम लोग सेट को हटा करके ये सब सेट के स्थान पर रखेंगे। सो गाइड्स, ये हो गया। और अब देखो, ये जो हम लोग का कामा और इन्वर्टेड कामा होता था, इन्हें हटा करके कंजक्शन वर्ड हमने सिंपल में क्या रखा था, दैट, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड में इफ, है ना। तो लेकिन अब यहाँ जो है इम्परेटिव सेंटेंस होगा तो हम यहाँ कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके क्रिया से पहले टू का प्रयोग करेंगे। राइट्स, देखते हैं, यही रूल है। अब आगे हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट देखेंगे तो और कुछ जो रूल होगा उसे हम लोग समझते सीखते हुए चलेंगे। तो चले देखते हैं यहाँ पहला डायरेक्ट क्या कह रहा है। ही सेड टू मी, यानी वह मुझसे कहा, क्या कहा, डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। कोई हमसे कह रहा है कि यह काम करो, तो इसमें क्या झलक रहा है भाव, रिक्वेस्ट झलक रहा है कि ऑर्डर, तो इसमें ज़्यादा ऑर्डर, यानी एडवाइस भी दिख लग रहा है, लेकिन हम ऑर्डर लगाएंगे, कोई हमें आदेश दे रहा है यह काम करने के लिए। तो चले देखते हैं, ही। अब इसी सेट टू को हटा करके हम क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, राइट। ऑर्डर्ड मी। अब गाइड्स, ये क्रिया है डू, तो टू डू, यानी ये कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इसके पहले हम क्या लिखेंगे, टू, और फिर क्रिया लिखेंगे डू। फिर दिस को हम दिस भी दिखा सकते हैं या हम दैट कर सकते हैं रूल के हिसाब से, दैट वर्क फुल स्टॉप। सो गाइड्स, समझ में आ गया होगा। ही ऑर्डर्ड मी, यानी वो मुझे आदेश दिया, टू डू दैट वर्क, वह काम करने के लिए, यानी मैं उसकी सुनी हुई बात मैं आपसे रिपीट कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ कि वो मुझे आदेश दिया वह काम करने के लिए। अगला देखते हैं गाइड्स, सी सेड टू हिम, यानी कोई लड़की है किसी से कही, क्या कही, वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। अब इसमें देखो ऑर्डर तो नहीं दिख रहा है, अब इसमें क्या दिख रहा है, हमें इसमें एडवाइस दिख रहा है, यानी कि कोई किसी को कह रहा है कि कठिन परिश्रम करोगे तो भी कुछ पाओगे, उसके आगे सेंटेंस कुछ होगा। तो यहाँ इनको सलाह दिया जा रहा है कठिन परिश्रम करने के लिए। तो चले भाव के अनुसार हम लोग यहाँ सेट को एडवाइस में बदलेंगे। तो सी एडवाइज्ड हिम, सी एडवाइज्ड हिम, ऐसे हटाएंगे तो टू क्रिया से पहले और वर्क हार्ड फुल स्टॉप। सी एडवाइज्ड हिम, यानी वह उसे सलाह दी, सुझाव दी, टू हार्ड वर्क हार्ड, यानी कठिन परिश्रम करने के लिए। तो गाइड्स, चले देखते हैं, ये भी हो गया। मैसेज के हिसाब से हम लोग यहाँ पर देखो, मैसेज के हिसाब से ऑर्डर, यहाँ मैसेज के हिसाब से एडवाइस। आगे देखते हैं क्या है, राधा सेड,
राधा सेड, किसी से कही, मान लीजिए मी मुझसे कही या किसी से कही, क्या करिए, प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज यानी अब देखो रिक्वेस्ट, किसका भाव दिख रहा है, रिक्वेस्ट, और जब हम रिक्वेस्ट लगाएंगे सेट को हटा करके तो यहां से जो प्लीज है वो हट जाएगा। राधा, राधा रिक्वेस्टेड, रख ले अपने को मी। चलो, राधा ने मुझसे रिक्वेस्ट की, यहाँ जो था ये मी छिपा था, दिखा भी सकते नहीं भी दिखा सकते, कोई वो नहीं है। फिर क्रिया से पहले इसको हटाएंगे, टू हेल्प। अब गाइस ध्यान दो, मी कौन है, यानी राधा है। राधा अपने से बोली मी, मैं उसका सुना हुआ बात फिर आप लोग से दोहराऊंगा तो कहूँगा राधा रिक्वेस्ट मी, राधा ने मुझसे रिक्वेस्ट की टू हेल्प हर, उसका मदद करने के लिए। हो गया गाइड्स, आगे देखते हैं। द टीचर सेड टू मी, यानी टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा, उनकी पूरी स्टेटमेंट्स इस रिपोर्टेड स्पीच में है। टीचर ने मुझसे क्या कहा, अब देखिए, सिट इन योर क्लास, यानी अपने क्लास में बैठ जाओ, एंड लर्न योर लेसन, और अपने लेसन, अपने पाठ को याद करो, अध्ययन करो, ऐसे हमसे कहा। अब मैं इनडायरेक्ट में आकर के आप लोग से सुनाऊंगा, देखो कैसे। द टीचर, क्या क्या झलक रहा है, ऑर्डर ना, रिक्वेस्ट तो करेंगे नहीं, एडवाइस, लेकिन एडवाइस नहीं, ऑर्डर ही ज़्यादा है। ऑर्डर्ड मी, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू, क्रिया है, टू सिट इन। अब गाइड्स ध्यान दो, ये योर है तो हमने पहले हम लोग सन बटा 123 का रूल हम लोग पढ़ते चले आए कि सेकेंड पर्सन किसी की स्थान पर हो वो रिपोर्टिंग वर्ब के किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी, तो ये किस केस में है, पॉजेसिव केस में है, तो हम यहाँ पर यहाँ मी के हिसाब से क्या लिखेंगे, माई, क्योंकि मैं ही सुना रहा हूँ, माई क्लास, माई क्लास एंड, माई क्लास एंड, फिर उसके बाद क्या है, लर्न, फिर यहाँ योर है तो यहाँ माई लिखे हैं, तो फिर इसके हिसाब से हम फिर यहाँ माई लेशन, माई लेशन। अब गाइस ध्यान दो, द टीचर ऑर्डर्ड मी, टीचर ने मुझे आदेश दिया, टू सिट इन माई क्लास, अपने क्लास में बैठने के लिए, एंड लर्न माई लेसन, और ना अध्ययन पढ़ने के लिए टीचर ने मुझे ऐसा आदेश दिया। हो गया गाइड्स, आगे चलते हैं। द टीचर सेड टू बॉय, यानी टीचर ने लड़के से कहा, एक लड़के से कहा, क्या कहा, डोंट एब्यूज एनी वन, किसी को गाली मत दो। फिर देखो यहाँ सेम वही है, या तो डोंट वेस्ट, यहाँ पर ई रहेगा, डोंट वेस्ट योर टाइम, या अपना समय बर्बाद मत करो। तो चले देखते हैं इसे कैसे लगाएंगे। इसमें क्या झलक रहा है, इसमें डोंट एब्यूज एनी वन और डोंट एब्यूज। सो गाइड ध्यान देना, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव में क्या होता है, यानी कि जब ये डोंट से स्टार्ट होता है तो हम ये डोंट को हटा करके हम फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, और एडवाइस, यानी फॉरवर्ड और एडवाइस का हम ऐसे डायरेक्ट में जब रिपोर्टेड स्पीच ऐसा दिया होता है तो हम एडवाइस या फॉरवर्ड यानी सेट को हटाकर लगा करके बना सकते हैं। तो चले देखते हैं, दोनों से हम बनाएंगे। द टीचर, अब गाइड्स यहाँ ध्यान दो, अब देखो यहाँ हम फॉरवर्ड भी लगा रहे हैं, और यहाँ ध्यान देना हम एडवाइस भी लगा रहे हैं। फॉरवर्ड और एडवाइस दोनों से बना रहे हैं, समझाएंगे बनाकर। फिर हो गया
अब क्या किससे कह रहे हैं, ए बॉय हो गया। अब गाइड्स यहाँ से यहाँ तक हमें गुल करना होगा, क्यों, क्रिया से पहले हमें टू लगाना है, तो क्रिया क्या है, एब्यूज, तो यहाँ हो जाएगा टू एब्यूज, एब्यूज एनीवन हो गया गाइड्स। अब देखो यहाँ पर भी हम वही लगाएंगे, यहाँ हम क्रिया से पहले यहाँ डोंट हटाएंगे और यहाँ भी हम लगाएंगे, ये है वेस्ट, है ना, तो ये हो जाएगा वेस्ट। अब गाइड्स ध्यान दो, योर आ गया, तो आप समझिए योर किससे करे, इस बॉय को, यानी इसका बॉय का लड़का अपने के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हिज टाइम। अब गाइड्स समझो, देखो क्या हम बता रहे हैं, हम एडवाइस और फॉरवर्ड में यहाँ ई रहेगा, क्या फ़र्क होगा कि हम फॉरवर्ड लगाएंगे तो वहाँ वो चीज़ नहीं लगाएंगे, एडवाइस लगाएंगे तो वहाँ वो चीज़ लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। देखो पहले द टीचर फॉरवर्ड ए बॉयज़, फॉरवर्ड से बता रहे हैं, तो फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना, यानी टीचर ने एक लड़के को मना किया क्या, टू एब्यूज एनीवन, किसी को गाली न देने के लिए, यानी टीचर ने मना किया किसी को गाली देने के लिए, तो इसमें न आ रहा है मना करना। अब गाइड ध्यान दो, द टीचर एडवाइस ए बॉयज़, टीचर ने एक लड़के को सलाह दिया। अब गाइड्स ध्यान दो, जब हम एडवाइस बनाएंगे तो यहाँ एक क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, नॉट टू एब्यूज एनीवन, किसी को गाली न देने के लिए। ऐसे यहाँ पर अगर आप एडवाइस से बनाए हो तो यहाँ पर भी आपको नॉट टू लगाना पड़ेगा। अगर फॉरवर्ड से लगाए हो तो नॉट नहीं लगाना पड़ेगा। अगर हम एडवाइस से बनाएंगे, ऐसे डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करेंगे तो हमें इस टू से पहले नॉट लगाना पड़ेगा। द टीचर एडवाइस नॉट टू एब्यूज एनीवन, टीचर ने सलाह दिया लड़के को किसी को गाली न देने के लिए। टीचर ने सलाह दिया लड़के को नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, अपना समय बर्बाद न करने के लिए टीचर ने एक लड़के को सलाह दिया। सो गाइड्स आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहे क्या, नेवर वेस्ट योर गोल्डन टाइम। अब गाइड्स ध्यान दो, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट हो गया, नेवर से। तो अब यहाँ कौन सा रूल लगेगा देखते हैं। अगर नेवर से आया है तब भी हम क्या करेंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच की भाव को, सेंस को देखते हुए हम क्या लगाएंगे, एडवाइस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एडवाइस झलक रहा है। देखो माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, नेवर, नेवर माने कभी नहीं, वेस्ट माने यहाँ पर भी ई छुटा है, वेस्ट योर माने अपना गोल्डन टाइम, अपना सुनहरा समय कभी वेस्ट यानी व्यतीत मत करो, ऐसा वो न करना। तो ऐसे वो हमें समझा रहे, तो यानी सलाह है। तो हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय माई फादर ने हटाएंगे, सलाह दे रहे हैं, एडवाइज्ड मी। आप गाइड ध्यान दो, क्या करेंगे, क्रिया से पहले में टू लगाना है, तो नेवर तो बदलेगा नहीं, नेवर रहेगा, नेवर टू वेस्ट। आप किसको सलाह दे रहे हैं, मुझको, तो अपने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, माई, क्योंकि मैं ही सुना रहा हूँ आप लोग को, माई गोल्डन टाइम है ना, टाइम। अब गाइड्स हिंदी दिखो, माई फादर एडवाइज्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे सलाह दिया, नेवर कभी नहीं, टू वेस्ट माने व्यतीत करने के लिए, माई गोल्डन टाइम अपना सुनहरा समय व्यतीत करने के लिए मेरे फादर ने मुझे सलाह दिए। हो गया गाइड्स। अब देखते हैं यहाँ से यहाँ तक कुछ कौन सा रूल है, क्या है, कुछ विशेष है, और यहाँ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट
बना दिया गया है, क्योंकि नीचे है थोड़ा लिखने में दिक्कत होता है इसलिए पहले से बना दिए गए हैं। तो चले देखते हैं। द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स, यानी कैप्टन ने सोल्जर को कहा, क्या कहा? फायर ओवर देम, यानी उन लोगों पर तोप चलाओ, आक्रमण करो। यहाँ आन भी हो सकता है लेकिन चलो ओवर ही ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देना है कि उन लोगों पर आक्रमण करो। फायर मिस होता है, आप समझते हैं फायर माने गोलीबारी करो, बम तोप चलाओ। तो अब देखते हैं कैसे। द कैप्टन कमांडेड, कमांडेड मीन्स आदेश देना। सो गाइड्स, जब नॉर्मल व्यक्ति किसी को आदेश देंगे तो हम यहाँ पर ऑर्डर लगाएंगे, लेकिन जब कोई सैनिक वैनिक किसी पे देते हैं तो वहाँ कमांड यानी कमांडेड करते हैं। तो यहाँ हम ऑर्डर भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल यहाँ सोल्जर के लिए कमांड होता है और ऑर्डर भी चल सकता है। द कैप्टन कमांडेड सोल्जर, यानी सोल्जर को उन्होंने क्या दिया? आदेश दिया। टू फायर ओवर देम, यानी उन लोगों पर आक्रमण करने के लिए। देखो फायर है क्या क्रिया, इसके पहले हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कामा हटा करके टू लगाया है और इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, केवल सेट को हटा करके कमांडेड लगाया है। आगे चलते हैं। ही सेड टू सीता, अब कोई लड़का है सीता से कहा, क्या कहा? काइंडली हेल्प मी, काइंडली। अब गाइड्स थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, जब रिपोर्टेड स्पीच में, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच में काइंडली, सर और क्या होता है? प्लीज़। अभी देखो एक प्लीज़ वाला हम लोग हटा करके रिक्वेस्ट हम लोग यहाँ पे रखे हैं। तो ये क्या है? जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच काइंडली, सर, प्लीज़ से प्रारंभ हो तो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा देते हैं और सेड टू को हटा करके हम क्या करते हैं? रिक्वेस्ट में बदलते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखो क्या करा है? ही सेड टू सीता, वो सीता से कहा काइंडली हेल्प मी, दयापूर्ण मेरा मदद करो। अब देखो इसका इनडायरेक्ट यहाँ सामने ही है, इसका इनडायरेक्ट इसका सामने ही है। तो ही रिक्वेस्टेड सीता, अब देखो यहाँ क्या हो गया? ही रिक्वेस्टेड सीता, यानी वो सीता से रिक्वेस्ट किया टू हेल्प हिम, उसका मदद करने के लिए। यानी यह व्यक्ति सीता से कहा और मैंने सुना, मैं आकर के इनडायरेक्ट में कह रहा हूँ कि ही रिक्वेस्ट सीता, वो सीता से रिक्वेस्टेड किया टू हेल्प हिम, उसका मदद करने के लिए। हो गया गाइड्स, आगे देखते हैं। हाँ, सी सेड टू द टीचर, गाइड ध्यान देना, ये क्या कह रहा है? सी सेड टू द टीचर, यानी कोई लड़की है अध्यापक से कही, क्या कही? सर। देखो यहाँ सर लगा हुआ है और अभी हमने बताया कि अगर किसी सर लगा हो तो क्या करना है? सर मार्क्स, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर के और यस, मार्क्स मी प्रेजेंट। मार्क्स मी प्रेजेंट का मतलब होता है मेरा मार्क्स उपस्थित करो, यानी कि मेरा नंबर बताओ। मार्क्स मी प्रेजेंट का मतलब मेरा नंबर बताओ। कोई लड़की सर से कह रही कि सर मेरा नंबर बताओ। तो अब ये हो गया। अब देखो इनडायरेक्ट, ये सामने ही इसका इनडायरेक्ट है। अब क्या करें? सी, अब देखो हमने यहाँ पर रखा क्यों? यहाँ रिक्वेस्टेड है, यहाँ पर ये हमारा मान के रखो रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है। सी रिक्वेस्टेड द टीचर, यानी वो टीचर से रिक्वेस्टेड की मार्क्स को पाने के लिए, यानी अपने नंबर को पाने के लिए, देखने के लिए वो टीचर से प्रार्थना की। तो सो गाइड्स, जब ऐसे वाक्य आए और काइंडली, सर या प्लीज़ लगा हुआ हो तो अब देखिए, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय इन्हें हटा देना और सेड टू को हटा करके ऐसे वाले रिपोर्टेड स्पीच को क्या करेंगे? हम वेस्ट में बदल देते हैं और क्रिया से पहले टू लगा देते हैं। और ये इम्परेटिव सेंटेंस था और ज़्यादा कोई टफ नहीं था, बस खाली समझने का फेर था। आप अगर समझ गए होंगे तो आई होप आप अच्छी तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस को बना लेंगे। सो गाइस, आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदला जाता है और कैसा भाव हो और भाव के अनुसार हम लोग सेट को इसमें बदले हैं।
तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको कुछ समझ में आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर से ही हम आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।